हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मैथोलर्न और मैं हूं अरूप सर। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही पब्लिश कर चुका हूं, अभी पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 to 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम समझते हैं द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको याद होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लोग किस तरह से निकाले थे। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम कैसे लेते हैं, x, दूसरा लेते हैं x+1 और थर्ड लेते हैं x+2। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अगर एक 5 है तो दूसरा 5+1 6 हो जाएगा, फिर 6+1 7 हो जाएगा। 5 6 7 हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब लगातार। तो यहां पर बताया गया है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आपको मालूम है, अगर इसके साथ 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 8 का मल्टीपल हो जाता है। और ये हो गया हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम ले लेंगे, लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर दिस। ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ यू add these 3 multiples it becomes 888. That means the sum of these 3 numbers equal to 888. तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। 8 into x+1 plus 8 into x+2 और इसको ऐड करने से हमें कितना मिलता है, 888 दिया हुआ है। तो इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना आपका काम है। 8x plus 8 1 is 8, 8x plus 8 2 is 16 equal to 888। देखो बच्चों, 3 जगह 8x है तो 8x plus 8x plus 8x कितना आ जाएगा, 8 3 is 24। so 24x plus 16 plus 8 आएगा 24 इक्वल टू 888। 24x हम प्लस 24 को इधर ले जाएंगे, -24 बन गया और ये मेरा बन गया 4 6 8 864। 24x x इक्वल टू 864 by 24। अगर 12 का टेबल मालूम है, 12 2 जा 24, 12 7 जा 84, 12 2 जा 24। अब 2 से ये डिवाइड करना आसान है। 3 2 जा 6 1 36। सो x इक्वल टू 36। अब हमारा 3 मल्टीपल पूछा है तो हमारा आंसर मालूम है। फर्स्ट मल्टीपल हो गया 8x इक्वल टू 8 इंटू 36, दूसरा हुआ 8 इंटू x+1, 8 इंटू x+1 यानी कि 8 इंटू 37 और थर्ड 8 इंटू x+2 यानी कि 8 इंटू 38। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है। नंबर 8 में 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. अब देखिए, अब आपको प्रैक्टिस हो गया है। 3 consecutive integers अगर बोले तो आपको लेट करना है, लेट द नंबर्स x, x+1
एंड एक्स प्लस टू। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, एक्स के बाद एक्स प्लस वन और फिर एक्स प्लस टू। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बोलेंगे तो एक्स और एक्स से बड़ा एक्स प्लस वन होगा और उसके बाद एक्स प्लस टू होगा, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब क्वेश्चन में बोला है इफ दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। चलिए x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और x प्लस टू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला को 2 से मल्टीप्लाई किए, सेकंड को 3 से, थर्ड नंबर को 4 से किया। दे एड अप टू 74। तो तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो हमारा 74 मिलता है। दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है अगर इस तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख के पहला को 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करें और तीनों को ऐड कर दे तो हमें कितना मिलेगा, 74। अब हमें नंबर्स पता करना है। सेम जो पहला मैथ किए इसके पहले वाला वैसे ही 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 to the 8 equal to 74। 2x plus 3x 5x, 5x plus 4x 9x प्लस 3 plus 8 क्या हो जाएगा 11 equal to 74। 9x equal to 74 minus 11, 9x equal to 63, x equal to 63 by 9, x equal to 7। अब तो आपको इक्वेशन में कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो हमारा तीनों नंबर फाइंड दिस नंबर, तो हमारा नंबर्स आर 7 के कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। देखिए x 7 प्लस 1 7 प्लस 2 7 8 9 आर द नंबर्स। ठीक है बच्चों, नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो जैसे ही ऐसा एज का या किसी भी क्वांटिटी का रेशियो आता है तो हम लोग लेट करते हैं 5x एंड 7x। ठीक है, देखते हैं बाद में क्या होता है। 4 years later the sum of their ages will be 56। The age of Rahul and Harun, एज एक रेशियो में दिया है, ये भी करंट एज है, अभी का प्रेजेंट एज है। तो हमें ये पता है कि इसका इस दोनों का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ये 5:7 है। तो हमारा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड Harun are 5x and 7x। प्रेजेंट एज राहुल एंड हरुण का 5x एंड 7x है। 4 years later, 4 years बाद में बच्चों अभी अगर आपका एज 14 years है, आफ्टर 4 years आपका एज कितना होने वाला है 14 प्लस 4। तो 14 years later मतलब 4 years later 4 years के बाद उन लोगों का एज का जो सम होगा वो 56 हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर आज राहुल का एज 5x है तो राहुल का एज आफ्टर 4 years कितना होने वाला है। एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 years, अभी 5x है तो
वो हो जाएगा 5x प्लस 4। जैसा आप बताया कि आज आपका एज 14 है, तो आफ्टर 4 इयर्स यू विल बिकम 14 प्लस 4 इक्वल टू 18 इयर्स। तो यहाँ पर 5x है, तो 5x के साथ हम 4 ऐड कर दिए। एज ऑफ हारून वैसे ही होगा आफ्टर 4 इयर्स। ये 7x है, तो 7x प्लस 4। इतना आपका काम था, इतना आप कर चुके। अब मैथ में देखते हैं क्या बोलता है। 4 इयर्स लेटर इनका जो एज होगा, इसका सम करने से कितना आएगा? 56 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 will become 56। यानी कि 5x प्लस 7x 12x प्लस 4 प्लस 4 8, that is equal to 56। 12x equal to 56 minus 8, 12x equal to 48, x equal to 48 upon 12, 4। x का वैल्यू आप निकाल चुके 4, इसलिए आपका पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। यहां पर प्रेजेंट एज पूछा था, प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज हम लिए हैं 5x and 4x 7x। सो राहुल्स एज इक्वल टू 5x, जो 5 इंटू 4 20 इयर्स। और हारून का वैसे निकाल लीजिए। हारून एज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 4 28 इयर्स। तो एक का 20 इयर्स, दूसरे का 8 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स बताया, इसलिए प्रेजेंट एज के साथ 4 आप दोनों को ऐड किए, और आफ्टर 4 इयर्स उन लोगों का जो एज का सम है वो 56 होने वाला है। इसलिए हमारा इक्वेशन बन गया 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, यानी कि 12x प्लस 8 इक्वल टू 56। और दैट वे यू फाउंड आउट x इक्वल टू 4। तो राहुल का प्रेजेंट एज 5x है, 5 इंटू 4, और हारून का 7x है, 7 इंटू 4 28। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स, नंबर 10 फिर से रेशियो दे दिया है, लेकिन यहां पर दिया है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इन द रेशियो 7:5। देखिए, बॉयज को पहले लिखना है, गर्ल्स को नेक्स्ट लिखना है। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x and the number of girls to 5x। अब क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। किसका नंबर ज्यादा है, किसका नंबर कम है, ये आपको देखना है। बॉयज का नंबर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। देखिए, प्लस कहां करना है, जहां पर कम है। अगर इक्वेशन को इक्वल करना है तो आप 8 को प्लस कहां करेंगे, जहां पर नंबर्स कम है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स के जितना नंबर है उससे 8 ज्यादा है। सो नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिखा था, 7x। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x इक्वल टू बन गया 5x प्लस 8। अब 5x को आप देखिए, 5x को 7x की तरफ लेके आना है। सिर्फ इंटीजर ही
साइड चेंज करता है ऐसा कोई बात नहीं है, एक्स कंपोनेंट भी चेंज कर सकता है अपना सुविधा के अनुसार। तो हमने क्या किया, 5x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो 5x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसके सामने कोई भी साइन नहीं है इसलिए पॉजिटिव है। इसलिए आप इसको अब लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 7x माइनस 5x 2x होता है इक्वल टू 8। तो x बन गया 8/2 इक्वल टू 4। अब क्या पूछा है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिलके टोटल स्टूडेंट आपके पास कितना है। टोटल स्टूडेंट के लिए आप देखिए नंबर ऑफ बॉयज, सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x, यानी कि 7 इंटू 4 28। और टोटल गर्ल्स कितना हो गया, टोटल गर्ल्स हो गया 5x, यानी कि 5 इंटू 4 20। सो टोटल स्टूडेंट्स आप प्लस कर दीजिए 48, दैट इज द आंसर। तो टोटल स्टूडेंट्स इज 48। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Number 11. Baichung's father's age is 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung's father's age is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे छोटा यहां पर कौन है, सबसे यंगेस्ट ऑब्वियसली बाइचुंग। चलिए हम बाइचुंग का एज यहां तो दिया हुआ नहीं है, लेट बाइचुंग एज बी x years, ये हम लेके फिर हम मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। बाइचुंग्स फादर्स एज इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। ठीक है, एक रिलेशन हमको मिल गया, बाइचुंग का जो फादर है वो बाइचुंग से 29 years ओल्ड है। सो बाइचुंग्स फादर्स एज इक्वल टू बाइचुंग से कितना ज्यादा है, बाइचुंग से 29 years ज्यादा है। सो बाइचुंग का एज अगर x years है, बाइचुंग के फादर का एज कितना हो गया, x + 29, क्योंकि हमें दिया हुआ है बाइचुंग 29 years older than बाइचुंग। बाइचुंग्स फादर एज इज 29 years older than बाइचुंग। ठीक है, और क्या बोलता है, बाइचुंग्स फादर से 26 years younger than his grandfather। अब बाइचुंग का ग्रैंडफादर से बाइचुंग का फादर का क्या है, 26 years डिफरेंस है। बाइचुंग का फादर उसके अपने पिता से, मतलब बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 years छोटा है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज क्या है, उसके फादर से, फादर का एज जो है, फादर से एज प्लस 26, बाइचुंग के ग्रैंडफादर क्या है, बाइचुंग के फादर से 26 years ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर से एज बाइचुंग्स फादर से एज प्लस 26। तो हम बाइचुंग का फादर्स का एज क्या है, x + 29। तो यहां पर हम
यहां पर लिख दे रहे हैं फादर का एज की जगह x प्लस 29। तो ग्रैंडफादर का एज कितना निकल गया? x प्लस, आप इसको ऐड कर लीजिए 5 और 5 55। सो हमारा तीनों का x का टर्म में निकल गया। बाचू का एज x ईयर्स, बाचू के फादर्स का एज x प्लस 29 ईयर्स और ग्रैंडफादर का एज x प्लस 55। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए। बाचुंग फादर एज इज 26 ईयर्स यंगर देन बाचुंग्स ग्रैंडफादर। इसको हम अभी छोड़ देते हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाचुंग, यानी कि बाचुंग से बाचुंग का फादर 29 ईयर्स बड़ा है। तो बाचुंग का एज अगर x है तो बाचुंग का फादर्स का एज कितना हो गया? x प्लस 29। चलिए इसको समझने के बाद फिर से पढ़ते हैं। बाचुंग फादर्स एज इज 26 ईयर्स, बाचुंग फादर्स एज इज 26 ईयर्स यंगर देन बाचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बाचुंग का ग्रैंडफादर जो है बाचुंग के जो फादर्स का एज है उससे 26 ईयर्स ज्यादा है। सो दैट मीन्स x प्लस 29 प्लस 26। तो 29 और 26 को ऐड कर दिया, x प्लस 55। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। जैसे हम लोग पिछले सम्स में करते आए हैं, इसी तरह बाचुंग का एज, बाचुंग के फादर्स का एज और उसके ग्रैंडफादर्स का एज, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 135। सो हमें अब क्वेश्चन में बताया है कि तीनों को अगर ऐड करते हैं x प्लस 29 और ग्रैंडफादर का एज है x प्लस 55, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें 135 मिलता है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 जगह x है तो ऐड करने से 3x हो जाएगा, प्लस 29 और 55 को ऐड करते हैं 484 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, 3x इक्वल टू 151। तो x इक्वल टू 51 बाई 3 जब करते हैं तो हमें आ जाता है 17। ठीक है। अब हमें जो पूछा गया है, बाचुंग एज निकल गया, बाचुंग एज इक्वल टू 17 years, बाचुंग फादर्स एज 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 यानी कि 46 years, और बाचुंग ग्रैंडफादर्स एज इक्वल टू x प्लस 55। सो 17 के साथ 55 आप ऐड कर दीजिए, 72 years। बाचुंग का एज 17 years निकला, फादर्स का एज 46 और ग्रैंडफादर का एज 72। सम ठीक है कि नहीं? आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। 17 प्लस 46 प्लस 72, तीनों को ऐड करने से अगर 135 आता है, ये 135 आता है तो आपका सम सही है। 15 एग्जैक्टली 135। सो आपका सम करेक्ट है। इस तरह से आप अपने सम को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस वीडियो का लास्ट सम है। और ये 12 बहुत ही आसान सा सवाल है। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age। रवि का जो प्रेजेंट एज है उससे
4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कब? आफ्टर 15 ईयर्स। तो बच्चों अभी तो आपको समझ में आ गया है। लेट रवीश किसको लेना पड़ेगा? प्रेजेंट एज को लेना पड़ेगा। रवीश प्रेजेंट एज बी एक्स। तो रवीश एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि प्रेजेंट में जो है आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा? x प्लस 15। और क्वेश्चन में बोल रहा है, इन क्वेश्चन रवीश एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो आफ्टर 15 ईयर्स जो उसका एज होगा x प्लस 15, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। x 4x को लेफ्ट साइड को ले जाइए तो -4x, और प्लस 15 को राइट साइड में ले जाइए तो -15। ये हो गया x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू -15। हेंस x इक्वल टू -15 upon -3, and that gives you x equal to 5. So Ravi's present age equal to 5 years. तो इस जगह हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपको लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल में अभी पूरा कॉन्फिडेंट आ गया होगा, और आपको हो सकता है आप इस वीडियो का मजे से समझ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगले वीडियो में भी आप देखते रहिए। बाय।